आप सभी का स्वागत है। पहले तो 2 दिन से ना हो पाने की वजह से मौजूद माफी चाहूंगा, लेकिन आज के बाजार की अगर बात की जाए तो आज जरूर मार्केट्स में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। कल ये बिकवाली चालू हुई थी, शुरुआत हुई थी और आज वो इंटेंसिटी के साथ फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट मार्केट जरूर हुआ, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज भी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सेकंड हाफ तक आते आते हरे निशान में आ गए, लेकिन फिर भी बहुत नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर रहे। पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था सेकंड हाफ में, जिसकी वजह से बैंक को सपोर्ट मिला, निफ्टी बैंक को, और फिर निफ्टी बैंक की वजह से इंडेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए 18,900 के ऊपर तो निफ्टी 17,900 माफ कीजिएगा 17,900 के ऊपर तो निफ्टी जरूर क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, 18,000 का जोन जो है वो मेजर कॉल राइटर जोन अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर उसको क्लोज होता है तो जानकार तो यही मान रहे हैं कि 18,200 भी शायद ब्रीच होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ आंकड़ों के लिहाज से मानेंगे आप कि 18,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, इसको बाजार इजीली ब्रीच नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट है और ऐसा कोई बड़ा फेरबदल इंडेक्स के अंदर नहीं आया है। खाली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे भारतीय बाजार भी कमजोर होते हुए दिखाई पड़े। तो मूड माहौल अभी भी इतना कोई खराब नहीं है। इंडिविजुअल सेक्टर वाइज अभी भी बहुत सारे सेक्टर तेजी में थे। मिसाल तौर पर कुछ चीनी शेयर तेजी में थे, कुछ मेटल तेजी में थे, ऑटो तेजी में था, ये फर्टिलाइजर आज तेजी में कामकाज कर रहा था, और उसके अलावा सिलेक्टिव फार्मा, बायोकॉन जैसे शेयर तेजी में थे, टेलीकॉम से टाटाकॉम तेजी में था। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टोरीज बन रही थी और उसके हिसाब से शेयर चलते हुए दिख रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बढ़िया खरीदारी थी, लेकिन बिकवाली भी थी साइमल्टेनियसली। आप पेटीएम को देखिए, आज 1000 के नीचे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी आज बैकफुट पे था, टीसीएस, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल लगातार दूसरा दिन जबकि टूटा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहां पे बिकवाली भी थी, लेकिन ओवरऑल एक मिला जुला सत्र है और ऐसा पैनिक स्टेट अभी एटलीस्ट मार्केट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। जानकार तो यही मान के चल रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि सवाल काफी आ गए होंगे तो आज सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर लेते हैं। और जो दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पहला सवाल मेरे पास है, फर्स्ट आईपीओ के ऊपर मेरा व्यू। मलिक साहब, आईपीओ में मैंने एक ही बात हमेशा बोली कि पहले लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद ले लीजिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिसाल देता हूं, आज ही किसी ने सुबह मुझसे बोला कि मैप माई इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, देखो कितना अच्छा आईपीओ, तुम मना करते थे। मैंने पेटीएम भी आईपीओ था, नायका भी आईपीओ था, जोमेटो भी आईपीओ था, पीवी फिनटेक भी आईपीओ था, उसके अलावा पारस डिफेंस भी आईपीओ था। ये सब हायर लेवल से कितना नीचे है, किसी ना किसी ने तो हायर पे भी लिए ही होंगे ना, कोई ना कोई तो फंसा ही होगा उन लेवल्स पर भी। तो वो शेयर नहीं बेच पा रहे आज अपने, तो उनके लिए अब क्या फ्यूचर है, क्या करें वो, ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाती। अभी तक नंबर भी देखे नहीं है किसी ने, उन कंपनियों में सीधे एंटर कर गए। तो आने दीजिए, मेटल प्रूफ करने दीजिए। क्या बुराई थी उन कंपनियों में जो कि ऑलरेडी इतने सालों से हैं और अपना मेटल प्रूफ कर रहे हैं, हर तरह के विंड्स को झेल रहे हैं। तो अगर आप उनको नहीं ले सकते तो इनमें ऐसा क्या होने वाला, लिस्टिंग गेन ना, तो आप ले लीजिए। लिस्टिंग गेन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो कोई बात ही नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और मदरसन माइंड ट्री, सर दोनों ही वैसे तो तेजी में, मतलब बड़ी तेजी ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, मदरसन भी और माइंड ट्री भी। मदरसन की तो हिस्ट्री आपको पता ही होगी, ऑटो का सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर है अब तक के इतिहास में, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। डेट फ्री हो गई है कंपनी, डेट फ्री के ऊपर काम कर रही है। इनकी सर्विसेज, मतलब जो सेक्टर है वो थोड़ा सबड्यूड है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, चिप शॉर्टेज है, तो इसलिए वैसे थोड़ा नंबर में परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर जरूर थी लास्ट क्वार्टर में, लेकिन उससे पहले वाला क्वार्टर ठीक ठाक ही था। तो अब मदरसन की तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आप मोमेंटम खेलिएगा। माइंड ट्री बढ़िया कंपनी है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा कि बहुत बड़ी तेजी के बाद यह हाल आया है। माइंड ट्री, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, तीनों ही एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। तीनों कंपनियां क्वालिटी हैं, थोड़ी महंगी जरूर है, नीचे मिले तो बहुत अच्छी बात है। आज ही वो एल&टी इन्फोटेक का मैनेजमेंट, सहयोगी कंपनी की माइंड ट्री का, ये बोल के गया है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन बाजार हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है। तो ऐसी चीजें होंगी तो अब यही सिचुएशन बनेगी, थोड़ा महंगा लगेगा ही। तो नीचे मिले तो ज्यादा बेटर, आप होल्ड करिए, लेकिन बेटर सिचुएशन में माइंड ट्री फिलहाल दिखा रहा है। ओके, डिफरेंट बिटवीन, मिश्रा साहब आप क्या रोज मेरा ज्ञान चेक करते हैं, कितना मुझे आता है कितना नहीं। एनीवेज, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व,
सर इंश्योरेंस कारोबार एक में आता है और बाकी जो बिजनेस है इन्वेस्टमेंट वैल्यूज, इन्वेस्टमेंट कारोबार, इंश्योरेंस कारोबार एक में आएगा और फाइनेंसिंग कारोबार कंज्यूमर ड्यूरेबल का दूसरे में आएगा। तो बजाज फाइनेंस फिनसर्व को आप ऐसे देख सकते हैं। फिनसर्व और बजाज होल्डिंग भी अभी तीसरी वैसे, अगर इन दोनों को आपने समझ पा रहे तो, और क्रॉस होल्डिंग भी स्लाइटली है इनके अंदर, लेकिन मेजर कारोबार में डिफरेंस इंश्योरेंस का एक में और कंज्यूमर ड्यूरेबल का दूसरे में आता है। ओके, नौकरी एंड टीबीजी फॉर लॉन्ग टर्म एट सीएमपी। चन्ना साहब, टीबीजी कंपनी ठीक है लेकिन मोमेंटम वाला स्टॉक है। इनको आप थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, वैल्यू के तौर पे आप लेंगे और फिर वैल्यू के तौर पे ही निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म टाइटन ऑलवेज। आप खुद भी जानते होंगे अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, ट्रस्ट कहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ ट्रस्ट है तो वहीं पे ही जाइए, सीधी सी बात है। तो जब ज्वेलरी के बारे में आप जहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं तो स्टॉक के बारे में वहीं ट्रस्ट कर लीजिए। और रही बात दूसरी कंपनी थी आपकी, कहाँ गया, नौकरी, इन्फो एज। सर इन्फो एज में इन्फो एज के कारोबार से ज्यादा जो इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल पे काम करने लग गए थे रिसेंटली, अभी भी है इनफैक्ट, कि ये छोटे छोटे स्टार्टअप में पैसा डालते हैं, स्टार्टअप बड़े होते हैं तो इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाती है और फिर उसको ये लिस्ट कराया था सेपरेटली, तो अपना स्टेक बेच के, तो उससे अलग इनका धंधा बढ़ गया। तो ये काम तो ठीक है लेकिन बड़ा तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है जोमेटो से आईपीओ से पहले तक। तो जरा ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा इन दोनों में। बेटर इस टाइटन में जाइए, सेफ है। असेट बेस्ड कंपनीज के अंदर जाना ज्यादा समझदारी दिखती है कभी कभी, लेकिन हाँ कोई झटका मिल जाए नीचे का, उन झटकों को आप जरूर इस्तेमाल करते रहिएगा हर स्टॉक के लिए, बढ़िया कंपनियों के लिए। मिसाल के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल उनमें से एक है, 4300 मैक्सिमम, इसके आसपास मिले आप लेके रख सकते हैं। अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी नहीं है। ओके, सर कंटेनर कॉर्प में कौशिक साहब नंबर आने वाले हैं, आज ही इसके नंबर अवेटेड आई गेस, तो इनके नंबर आने दीजिए, फिर इसके बारे में टिप्पणी करना ज्यादा बेटर होगा। ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि जो नंबर मैंने पढ़े हैं उसके लिहाज से तो इनके मार्जिन वाली साइड पर सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी वाई सीक्वेंशियल बेसिस पर। इनके दो मेजर सेगमेंट हैं, वो दोनों ही सेगमेंट अच्छे करते हुए दिखाई पड़ेंगे इस क्वार्टर में। लेकिन आती क्या पिक्चर है वो क्रूशियल है, और उसके साथ साथ क्या मैनेजमेंट कमेंट्री देता है, ब्रोकरेज क्या बोलते हैं, उसको देखने के बाद आप कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 50 ईयर। मिश्रा साहब 50 साल के लिए, 50 साल के लिए तो पता नहीं क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। पिछले 50 साल का अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको मतलब 50 साल कहाँ हो गए, आप 70 से पहुंच गए। उसमें तो सिर्फ रिलायंस ही दिख रहा है मुझे याद कि वो तब सब तक लिस्टेड है। एनीवेज सर 50 साल के लिए इतना मान सकता हूं कि टॉप 5 कंपनियां तो बचनी चाहिए इंडिया की, से रिलायंस बचेगा, टीसीएस बचेगा, इन्फोसिस बचेगा, या इन्फोसिस अगर नहीं भी बचा तो चलिए एचडीएफसी बैंक, एचयूएल तो बचेगा, आईसीआईसी बैंक भी बच ही जाएगा। ये टू बिग टू फेल है तो वैसे ही सरकार की तरफ से, और अगर ये फेल हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो सोचना ही क्या है। तो 50 साल के लिए सेफेस्ट बेट इज जो द बेस्ट है। इसीलिए हमेशा कहता हूं बाय मोनोपोलीज, बाय लीडर्स, क्योंकि वो द बेस्ट है। उनको उनका डूबना मतलब बहुत कुछ होना सिस्टम में जो हमारी समझ के बहुत परे है। तो इसीलिए उनके साथ रहिए। सबसे मजबूत छपरा सबसे अच्छा होता है छुपने के लिए, उसको आप तैयार करिए। ओके, हाँ पीआई इंडस्ट्री मधुर साहब, आज ही सुबह में नंबर ये कंपनी के बारे में देख रहा था। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई लेवल से टूटा भी है, 3000 3,500 रुपए टूट के 2600 2200 2400 की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यू वाइज महंगा है, 61 के मल्टीपल पे ये सेक्टर है, 51 के मल्टीपल पे स्टॉक है। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई लेवल से नीचे भी आता, थोड़ा ऐड कर सकते हैं। समय आपको यहाँ देना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ऐड करिए, सिचुएशंस को कॉल लीजिएगा, नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा। HCL टेक फॉर सीएमपी, पटेल साहब नंबर्स के बाद नीचे तो आया है और अच्छा मौका भी दे रहा है। आप में अगर पेशेंस है तो आप थोड़ा यहाँ ऐड कर सकते हैं, और यहां से भी नीचे जाए तो अब यही आपका बेंचमार्क हो जाएगा। यहां से थोड़ा नीचे जाता रहा, थोड़ा आप ऐड करते रहिए। कंपनी अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, टॉप 5 कंपनीज में से एक है इंडिया की। और अभी भी मैं देख रहा था कि इन्फोसिस की मार्केट कैप 9 लाख करोड़ है, टीसीएस की मार्केट कैप 15 लाख करोड़ है, एचसीएल की मार्केट कैप सिर्फ 1.5 लाख करोड़ है। तो नहीं, 3 लाख करोड़ है आई गेस, विप्रो की और एचसीएल की एक बराबर है, हाँ 3 लाख करोड़ है। तो भी इन्फोसिस जितना भी अगर ये पहुंचते तो भी यहां से 3 गुना हुआ कंपनी का साइज।
तो मान के चलिए इतनी तो ग्रोथ रहेगी कंपनी में, बने रहिए आराम से, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, आप ऐड करते रहिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से। माइंड ट्री फॉर लॉन्ग टर्म, मधुर साहब अभी यही बात हुई कि माइंड ट्री वैसे कंपनी ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा क्योंकि भागा बहुत है, एक तरफा चला था ये माइंड ट्री, एल&टी, इन्फोटेक और एल&टी टेक, तो खरीदारी में प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे से चलने के बाद ऊपर से कितना नीचे आया उसको देख लीजिए और इसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। नीचे से चलने के बाद ऊपर से 30% रिट्रेसमेंट थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। ओके सर, पूरा आईटी नीचे जा रहा है, विप्रो, माइंड ट्री, HCL टेक, कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सवाल ये है कि बहुत भागे हैं तो बहुत नीचे आ रहे हैं, तो आने दीजिए। इतना चलेंगे 150-200%, 200% एक चलेंगे तो नीचे भी तो आएंगे ही ना, आने दीजिए। कुछ समय पहले ऐसे ही टाटा एलेक्सी था, 5500 रुपए पे मिल रहा था, एक दिन में नंबर आ गया 6800 रुपए हो गया। तो लाइक वाइज सिचुएशन बदलती बिगड़ती रहेगी। कंपनी पे फोकस करिए, कारोबार पे फोकस करिए, भाव पे फोकस मत करिए। अगर कंपनी कारोबार ठीक है आप जरूर ले सकते हैं, नीचे के दाम हमेशा अच्छे होते हैं। इतने दिन क्यों नहीं आया पटेल साहब? वो टेक्निकल स्नैग रहता है, कल भी नहीं आऊंगा, कल मुझे निकलना है बॉम्बे के लिए, ट्रेवल करना है वापस, लेकिन शुक्रवार को आपसे जरूर मुलाकात होगी और अगले हफ्ते सब कुछ सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। नायका अलॉटमेंट शेयर, व्हाट टू डू? शिवम साहब, अगर नायका अलॉटमेंट के शेयर है और आपको लगता है कि इस कंपनी का बहुत बढ़िया फ्यूचर है तो बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया फ्यूचर नहीं है, तो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि इसके वैल्यूएशन इसके प्राइस से बहुत ऊपर है। 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट क्वार्टर, 4 करोड़ साल, 8, 12, 16, 24 करोड़ भी अगर प्रॉफिट आता है साल, तो भी 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप कहीं से डिजर्व नहीं करता था। बाजार ने कुछ इज्जत की उन बातों की और आज वो 90,000 करोड़ की मार्केट कैप पे पहुंच चुका है। हो सकता है थोड़ा और आता हुआ दिखाई पड़े नीचे, तो बेटर है अगर प्रॉफिट है तो थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाइए, बाकी के साथ रहिएगा। 2-4 क्वार्टर के नंबर आएंगे, 8-10 क्वार्टर के बाद सिचुएशन की सफाई शुरू होगी, तब पता चल जाएगा कितनी अच्छी कंपनी है, उसके हिसाब से आप पैसा या कॉल ले सकते हैं। ओके, एंजल 1 300 शेयर 1370। मास साहब ऑलरेडी नंबर से पहले चला है काफी, देखा नहीं आपने? ये पिछले हफ्ते से इसके ऊपर ब्रोकर ग्रुप में चर्चा गर्म हो गई थी कि इसको खरीदिए, नंबर अच्छे आने वाले, और नंबर अच्छे आए भी, उसके बाद चला और अब नीचे आ रहा है। तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हुआ है। मैनेजमेंट तो आज कमेंट्री पॉजिटिव देखे गए हमारे चैनल पे, कंपनी ठीक है लेकिन ये मोमेंटम वाला ही स्टॉक है, तो जरा ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा। ब्रोकरेज हाउस का शेयर है, कारोबार कितना होता है, कितना मार्जिन आता है, कितना मुनाफा है, कितनी ग्रोथ है, ये चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है इस कारोबार में। तो बेटर है जरा देख संभल के ही ट्रेड करिएगा। मोमेंटम का आप प्लेयर है, मोमेंटम में ही रहिएगा। आईपीओ के हैं तो बात अलग ही है। अच्छा जी, कहां गया? एनी इश्यू इन अपोलो हॉस्पिटल? मधुर साहब, कुछ फंड की बिकवाली खबरें थी, वो कई सारे शेयरों में है, इसमें ही नहीं थी, HUL में थी, इसमें थी, IEX में थी, ऐसी बिकवाली खबरें सेम फंड की तरफ से। तो सेलिंग है फंड की, ठीक है, कुछ दिन बाद निकल जाएगी। आपको अभी भी, मुझे तो याद है कि अपोलो की जब तक मैंने लास्ट पढ़ा था 72 ही हॉस्पिटल थे उसके, और जब तक मैंने लास्ट पढ़ा था करीब करीब 45,000 पर बेड पर रियलाइजेशन था। तो जब तक वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बीमारी हो ही रही है, लोग ऐसे ही एडमिट हो रहे हैं, कारोबार चल ही रहा है, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं, तब तक तो अपोलो में कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप बने रहिए। अच्छा, एस्कॉर्ट्स के केस में सर एक चीज है शेख साहब कि इनका एक बायबैक नहीं, वो जो स्टेक बढ़ाया कुबोटा ने 2,000 रुपए पर के प्राइस पर, तो अभी तो उसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2,000 के ऊपर निकलते ही कुबोटा के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, उसको प्राइस रिवाइज करना पड़ सकता है। और 2,000 के नीचे है तो बहुत नीचे जाएगा तो पब्लिक को या कुबोटा 2,000 क्यों देगा, नीचे नहीं ले लेगा। तो इसीलिए वो प्राइस के आसपास ही रहेगा जब तक ये पूरा प्राइस का प्रोसेस नहीं चलता। तो कॉर्पोरेट एक्शन है, इसलिए उस हिसाब से आप उसको कॉल लीजिए, कोई भी कॉल ले रहे हैं तो बहुत ध्यान संभल के ट्रेड करिए। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुबोटा के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट मैनेजमेंट चेंज हो रहा है और पुरानी मैनेजमेंट जा रही है, तो आगे के नंबर कैसे बनते हैं उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। एक पुराना आंकड़ा ये कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पुराना आंकड़ा ये कहता है कि यूजुअली जो जापानीज ओन्ड कंपनीज हैं उनके स्टॉक ज्यादा चलते नहीं है। होतामाकी PPL, सुमितोमो केमिकल और मारुति, तो ये ज्यादा चलते हैं नहीं उस तरह से, इस तरह से बाकी कंपनियां चलती हैं, तो अब वो देख कर इसमें कॉल लेगा। लेकिन वैसे कंपनी में इतनी कोई बुराई है नहीं, ये कॉर्पोरेट एक्शन का डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए। ओके, बेस्ट मिड कैप स्टॉक टू बाय नाउ? मिड कैप स्टॉक टू बाय नाउ, बाय मिड कैप में सर
आप नजर रख सकते हैं सर। बजट आने वाला है तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है, डाइसी हो सकता है, क्योंकि बजट के बाद क्या घोषणाएं आती हैं, कैसी आती हैं। इस समय के लिए अगर आपका नजरिया बहुत लंबी अवधि का है तो आप इसके लिए मुझे मतलब जुबिलेंट फूड, अपोलो हॉस्पिटल, ये कंपनी में बुराई नहीं है, इनको आप आराम से ले सकते हैं, सही दाम पर मिल रहे हैं, आराम से आप खरीदारी कर सकते हैं, ग्रोथ अच्छी है। बाकी और कोई मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स नीचे मिल जाए तो कोई इशू नहीं है उसके साथ, क्लीन कंपनी, क्लीन धंधा है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों को ढूंढिए जिनमें आप कोई दिक्कत नहीं पा रहे हैं। व्यू ऑन आईबी रियल ऐड कर सकते हैं शेरू साहब, अगर आपकी कॉस्ट के नीचे आ गया तो। अगर नहीं आया है तो आप बने रहेंगे। 12 फरवरी मीटिंग है, बहुत कुछ होना है उसमें। इनके कॉर्पोरेट नाम वगैरह चेंज होना है, एम्बेसी ग्रुप का अप्रूवल आना है, फाइनल नंबर्स आने हैं, कुछ चीजों के ऊपर नजर रखिए। कंसोलिडेट हो रहा है बहुत बुरी तरह से, तो बहुत ज्यादा चांसेस है नहीं यहाँ से कुछ खोने के। 140 नीचे, 130 मैक्सिमम नीचे, लेकिन आप आराम से बने रहिए, नीचे की तरफ मिलता रहे, ऐड करते रहिए। LIC के आईपीओ का अगर इक्विटी फ्लोट बड़ा होगा तो क्या वो चलेगा? सर LIC का आईपीओ अब तक ऑन पेपर है, बातचीत यह है कि 15 लाख करोड़ का आईपीओ आएगा। 15 लाख करोड़ का आईपीओ मतलब होता है कि सीधे सीधे टीसीएस आ जाएगी एक नई। टीसीएस जब आई थी तब वो 15 लाख करोड़ नहीं थी, वो बनी 15 लाख करोड़ है, और LIC आ ही 15 लाख करोड़ का रहा है। इससे पिछला आईपीओ जो था वो 19,000 करोड़ का था, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो था पेटीएम। बड़ा आईपीओ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेगा सिस्टम से। 1, इंडियन मार्केट अभी उस तरह की तैयारी में है कि नहीं ये भी नहीं पता। 2, आईपीओ का साइज इतना बड़ा होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। 3, सुन ये भी रहा हो कि 7,500 करोड़ का OFS होगा, 7,500 करोड़ रुपए का नया फ्रेश इशू होगा, वो भी क्लीन नहीं पता। तो अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, सिचुएशन पे और क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद ज्यादा इस पर पिक्चर डाल सकते हैं, ज्यादा नजर डाल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा आईपीओ आने का मतलब बाजार में बहुत भारी उथल होगी, तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीतियों को बनाइएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेते हैं। अदानी विल्मर आईपीओ, अदानी ग्रुप व्यू। शिवम साहब, 3,000 करोड़ रुपए की सेल है साल की, 200 करोड़ का प्रॉफिट है, और 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर, अदानी ग्रीन की बात कर रहा हूँ, इकलौती कंपनी। पूरा ग्रुप 2-2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है सिवाय अदानी पावर के। ज्यादा नहीं है कुछ, सोचिएगा कभी। एनीवेज, लेकिन हाँ ठीक है, अभी तो चल रहा है सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा अगर अदानी में आप जा रहे हैं तो। ग्रुप अच्छा, प्लान्स बहुत अच्छे, ग्रोथ बहुत अच्छी, नंबर्स पे भी कुछ भी नहीं है। नंबर्स पे आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा महंगा ही मिलेगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर से क्लैरिटी मिल जाएगी एटलीस्ट। और रही बात अदानी विल्मर की, सर ये विल्मर का रेणुका शुगर का प्रमोटर है विल्मर, जहां तक मेरी जानकारी कहती है। वो लिखकर भी आता है उनकी वेबसाइट पे, विल्मर कंपनी। तो अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट रेणुका पर भी आप एक बार को ट्रैक कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आप रेणुका को भी नजर रखिएगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करता हूं। माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए पिछले 3 दिन से, और बहुत बहुत शुक्रिया 3 दिन तक इंतजार करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। आज आपसे कल फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी, कल ट्रेवल करना है मुझे, लेकिन आपसे अब शुक्रवार को, वरना सीधे सोमवार को मुलाकात होगी, और पूरे हफ्ते फिर रहूंगा आपके साथ वहीं पर ही। इसी नोट के साथ फिलहाल इसका काम इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।